नमस्कार दोस्तों, आज हम करते हैं 12th क्लास एक्सरसाइज 13.2। 13.2 क्वेश्चन 5 में कहता है, 4 क्वेश्चन हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। क्वेश्चन 5 में कहता है अ डाई मार्क 1 2 3 इन रेड एंड 4 5 6 इन ग्रीन इज टोस्ट। एक डाई टोस्ट की गई है जिस पर 1 2 3 रेड कलर में है, 4 5 6 ग्रीन में है। लेट ए बी द इवेंट द नंबर इज इवन। ए वो इवेंट है कि इवन नंबर आता है एंड बी बी द इवेंट द नंबर ऑफ रेड डाई आर ए एंड बी इंडिपेंडेंट। हमें चेक करना है ए और बी इंडिपेंडेंट है या नहीं है। लेट अ डाई रोल्ड, भाई एक डाई रोल्ड की गई है तो आउटकम क्या रहेंगे भाई, इसके 6 केसेस हैं। ए बी द इवेंट है, यहां पर ए बी द इवेंट ऑफ इवन नंबर। जो इवन नंबर रहेंगे आपके पास 2 4 6 ये रहेंगे 2 4 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे पास आ जाएगी भाई 3/6, यानी कि 1/3 1 जा 3 2 जा, तो 1/2 यहाँ आ जाएगा। बी है, बी इवेंट है, यहाँ पर इवेंट ऑफ क्या कहता है, यहाँ पर नंबर इज रेड, नंबर इज रेड। तो जो रेड डाई है वो उसके ऊपर है भाई 1 2 3, ये रेड है यहाँ पर इस फेज पे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आपके पास आ गई है 3/6, यानी कि 1/2 यहाँ पर भी। तो अब ए इंटरसेक्शन बी, दोनों में कॉमन क्या है भाई, कॉमन क्या है, देखिए 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, तो 2 इसमें कॉमन है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी की जो प्रोबेबिलिटी है वो आपके पास आ गई 1/6। तो यहाँ पर हमें इंडिपेंडेंट चेक करना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यहाँ पर निकालते हैं हम। यहाँ पर 1/2 मल्टीप्लाई 1/2, तो ये आ गया 1/4 आ गया भाई। तो यहाँ से क्या है आपके पास, ये कहता है प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, बराबर नहीं है। हेंस ए एंड बी आर नॉट इंडिपेंडेंट, ये इंडिपेंडेंट नहीं है भैया कि यहाँ पर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट है क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 में कहता है लेट ई एंड एफ बी द इवेंट विद प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज 3/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ हमें गिवन है 3/10, इंटरसेक्शन है 1/5, आर ई एंड एफ इंडिपेंडेंट। हमें चेक करना है कि ई और एफ इंडिपेंडेंट है या नहीं है। तो क्वेश्चन 6 के अंदर ई एफ और इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी गिवन है, हमें चेक करना है कि इंडिपेंडेंट है या नहीं है। तो इसके लिए क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ करके देख लेते हैं कि वो इंटरसेक्शन के बराबर आती है या नहीं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई की वैल्यू है 3/5 मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी एफ की वैल्यू 3/10, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 9/50 आ गया। यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इज नॉट इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, बराबर नहीं आए क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन क्या है आपकी 1/5 है। तो यहाँ पर लिखेंगे हैंस ई एंड एफ, ई और एफ है आर नॉट इंडिपेंडेंट, नॉट इंडिपेंडेंट, तो ये इंडिपेंडेंट नहीं है भाई। तो ये क्वेश्चन 6 हो जाएगा आपका, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 में यहाँ पर कहता है गिवन दैट इवेंट ए बी आर सच दैट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपके पास है 1/2, प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी आपके पास है 3/5 और प्रोबेबिलिटी बी बराबर पी के है। फाइंड द वैल्यू ऑफ पी इफ आर, फर्स्ट पार्ट में कहते हैं दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, और सेकंड में कहा कि ये इंडिपेंडेंट है। तो पी की वैल्यू हमें यहाँ से फाइंड आउट करनी है क्वेश्चन में। तो देखिए कैसे सोल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन 7 में हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/2 और यूनियन की प्रोबेबिलिटी 3/5 गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर पी के है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यहाँ पर निकालनी है।
नाउ देखिए, तो फॉर्मूला होता है आपके पास प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी इक्वल होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ पर अब फर्स्ट पार्ट में कहा इसमें ए बी हैं आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। जब ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं तो इसका मतलब है जो इंटरसेक्शन है दोनों में, दोनों का वो क्या रहेगा भाई, ज़ीरो यहाँ पर रहेगा। यानी कि ए इंटरसेक्शन बी की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या आ जाएगी, ज़ीरो आ जाएगी यहाँ पर। तो यहाँ पुट कर देते हैं ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी ज़ीरो हो जाएगी यहाँ पर। तो वैल्यू पुट करते हैं। यूनियन की प्रोबेबिलिटी गिवन है 3/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है 1/2 और ये आपकी पी है, ये जीरो ही है, कैंसिल हो जाएगा, अब तो ख़त्म ही हो गया यहाँ से। 1/2 को इधर ले आते हैं, ये 3/5 है माइनस 1/2 इधर हो गया, उधर बच गया आपके पास पी। तो भाई पी की वैल्यू हम यहाँ पर निकालते हैं, पी इज इक्वल टू 3 और ये 5 और 2 का एल्शियम ले लिया आपने, 10 आ गया। तो यहाँ पर 5 2 ज़ा 10, तो 2 3 ज़ा 6, ये 5 पे 5 1 ज़ा 5, तो ये आ गया 1/10। तो ये इसका फर्स्ट पार्ट हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का, जो 1/10 आ गई वैल्यू यहाँ पर। सेकंड पार्ट में क्या कहता है यहाँ पर, ए एंड बी, बी है भाई, आर इंडिपेंडेंट। तो ये इंडिपेंडेंट है यहाँ पर, तो इसका मतलब है ए इंटरसेक्शन जो बी है वो बराबर होगा पी ए मल्टीप्लाई पी बी के यहाँ से। तो भाई अब हमारे पास फॉर्मूला था पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, और जो इंटरसेक्शन था, इंटरसेक्शन के स्थान पर हम ये वैल्यू पुट कर देंगे पी ए मल्टीप्लाई पी बी यहाँ से। तो इसकी वैल्यू तो है 3/5, ये है 1/2, ये p है आपका, ये 1/2 और ये वैल्यू p है भाई। तो यहाँ पर क्या करते हैं, 3/5, 1/2 को इधर ले आते हैं, माइनस 1/2, इधर आ गया p माइनस p/2, p की 1 से मल्टीप्लाई कर दी इधर, इधर एल्शियम ले लिया आपने, एल्शियम इधर आ जाएगा 10, 5 2 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, इधर अभी एल्शियम ले लिया आपने, 2 आ गया भाई, ये हो जाएगा 2p माइनस पी। तो यहाँ पर वैल्यू आ गई आपके पास 1/10 इज इक्वल टू p/2। तो जो p की वैल्यू है आप इधर ले आएंगे इस साइड में आप यहाँ पर, तो 1/10 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू p, ये आपका कैंसिल हो गया भाई 1/5 पे, तो p की वैल्यू आ गई आपके पास 1/5। तो ये सेकंड पार्ट हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट है क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8 में कहता है लेट ए बी इंडिपेंडेंट इवेंट, ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट है विद प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है 0.3, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है 0.4, फाइंड। फर्स्ट पार्ट में हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। सेकंड पार्ट में हमें प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी निकालनी है, और थर्ड पार्ट में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है ए बाई बी की, और फोर्थ पार्ट में भी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है बी बाई ए की। तो देखिए क्वेश्चन को कैसे करेंगे। 8th क्वेश्चन में ए और बी की प्रोबेबिलिटी गिवन है और यहाँ पर दिया हुआ है। फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं, ए एंड बी है जो आर इंडिपेंडेंट इवेंट, ये इंडिपेंडेंट इवेंट है भैया आपके। तो यहाँ से आपके पास क्या रहेगा, इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो ए की प्रोबेबिलिटी है 0.3 और बी की प्रोबेबिलिटी है 0.4, तो आपके पास आ जाएगा 0.12। तो ये इसका आंसर हुआ फर्स्ट पार्ट का आपका 0.12 यहाँ पर। अब सेकंड पार्ट में हमें क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी निकालनी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हमारे पास है यहाँ पर, फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी
माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी यहाँ पर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे पास है 0.3 है, प्लस प्रोबेबिलिटी है 0.4, माइनस है इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी 0.12। तो यहाँ पर आ गया 0.7, 3 4 ऐड कर दी 0.7 माइनस 0.12। 0.7 है 0.12 है, तो एक जैसे हम 70 में से 12 है ये माइनस करेंगे यहाँ से, तो आपके पास आ जाएगा 58, यानी कि 0.58, और ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा भाई। सेकंड पार्ट हुआ इस क्वेश्चन का आपका। आगे तीसरा पार्ट है। तीसरे पार्ट में हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है ए बाई बी की। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई, यहाँ डिवाइड में बी है तो यहाँ बी की प्रोबेबिलिटी डिवाइड में आ जाएगी। इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी हमारी है 0.12 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमारे पास है भाई 0.4। तो जब पॉइंट कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 12/40। ये 0.1 है, ये 0.4 है, पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 12/40 हो जाएगा। दोनों वैल्यू यहाँ पर कैंसिल आउट होती हैं आपकी, 4 पे काट दें, 4 × 12, 4 10 पे, तो ये आ जाएगा 3/10। तो ये इस क्वेश्चन का, इस पार्ट का आंसर हुआ आपका। फोर्थ पार्ट है इस क्वेश्चन का, तो उसमें हमें कंडीशन प्रोबेबिलिटी ही निकालनी है, बी बाई ए निकालना है इसमें। तो फॉर्मूला वही प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आपके पास आ जाएगा, डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब की बार ए प्रोबेबिलिटी है वो डिवाइड में हो जाएगी, ये है 0.12 और यहाँ है 0.3। तो इसका जब आप साइन हटाएंगे यहाँ से तो ये 12/30 हो जाएगा आपका। तो 3 पे कैंसिल होता है, 3 4 ज़ा 3 10, तो ये आ गया आपके पास 4/10। तो ये आपका फोर्थ पार्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आप चाहें तो इसको 2 पे फिर से काट सकते हैं, 2 और ये 5, तो ये आ जाएगा 2/5। ऐसे भी आप लिख सकते हैं इसको। नेक्स्ट है क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 9 में कहता है इफ़ ए एंड बी आर टू इवेंट सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमें गिवन है 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है 1/2 और इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी है ए इंटरसेक्शन बी की 1/8। कहता है फाइंड पी नोट ए एंड नोट बी। हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है नोट ए एंड नोट बी की। तो देखिए कैसे करेंगे। तो हमें यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ए बी और इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी गिवन है, हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है ए नोट एंड बी नोट। ए नोट और बी नोट को हम लिखेंगे नोट ए इंटरसेक्शन बी नोट, इस तरह से, और ये बराबर होती है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी के। यानी कि ए नोट एंड बी नोट का मतलब है ए नोट इंटरसेक्शन बी नोट हमें निकालना है, जो किसके इक्वल रहेगा यहाँ से 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी की। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी की हम यहाँ से निकाल लेते हैं। तो फॉर्मूला हमारे पास है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी यहाँ से। तो ए की प्रोबेबिलिटी है 1/4 प्लस 1/2 माइनस 1/8। तो एल्शियम ले लेंगे, यहाँ पर 8 एल्शियम आ गया, 4 से डिवाइड किया, 4 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 4 1 ज़ा 4, ये 1, तो ये आ गया आपके पास 5/8। तो वैल्यू आ गई है आपके पास भाई यहाँ पर 5/8। किसकी वैल्यू आ गई है, ए यूनियन बी की। हमें निकालना प्रोबेबिलिटी नोट ए एंड नोट बी। जो फॉर्मूला मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि प्रोबेबिलिटी ए नोट इंटरसेक्शन बी नोट होती है ये, और ये बराबर है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी के। तो 1 माइनस ए यूनियन बी आपके पास है 5/8। तो 1 में से माइनस करेंगे, 8 आ गया एल्शियम, 8 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 3/8। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा भाई 3/8। क्वेश्चन 10 में कहते हैं आपको इवेंट ए एंड बी आर सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/2 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 7/12 है, प्रोबेबिलिटी नोट ए और नोट बी है 1/4। स्टेट वेदर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। हमें चेक करना है ए बी इंडिपेंडेंट है या नहीं है।
क्वेश्चन 10 में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और प्रोबेबिलिटी नोट ए और नोट बी। जब बीच में और आता है तो उसका मतलब होता है यूनियन, और एंड आता है तो इंटरसेक्शन लिखते हैं। यानी कि हमें दिया गया है प्रोबेबिलिटी ए नोट यूनियन बी नोट इज इक्वल टू 1/4। तो प्रोबेबिलिटी ए नोट यूनियन बी नोट बराबर होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी के। जब नोट हैं दोनों पे और यूनियन है तो इंटरसेक्शन माइनस होगा। जब इंटर नोट ए और यहाँ इंटरसेक्शन होता है यूनियन के स्थान पर तो इधर यूनियन यहाँ पर आ जाता है। तो ये फॉर्मूले होते हैं भाई इस तरह से। तो अभी हमारे पास हमें निकालना प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी, इधर ले आए, और यूनियन की जो प्रोबेबिलिटी है नोट की वो इधर ले आए। प्रोबेबिलिटी नोट ए यूनियन नोट बी, तो 1 माइनस ये हमें गिवन है 1/4, तो 1 में से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 3/4 क्वेश्चन में। तो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी आ गई है आपके पास ए इंटरसेक्शन बी। तो अब हम इंडिपेंडेंट चेक करना है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कर लेते हैं यहाँ पर। तो 1/2 मल्टीप्लाई 7/12, तो ये आ गया 7/24। यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज़ नॉट इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। बराबर नहीं है क्योंकि ये आपके पास 3/4 आया है और ये 7/24 है यहाँ पर प्रोडक्ट। तो आप लिखेंगे हैंस ए एंड बी आर नॉट इंडिपेंडेंट। तो इंडिपेंडेंट नहीं है भाई। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका इस तरह से। नेक्स्ट है क्वेश्चन 11। क्या कहता है, गिवन टू इंडिपेंडेंट इवेंट ए बी, इंडिपेंडेंट इवेंट है सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है। फाइंड फर्स्ट पार्ट में हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ए एंड बी। एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन। फिर हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ए नोट बी यहाँ पर, यानी कि ए है लेकिन बी नहीं है। फिर थर्ड पार्ट में हमें यहाँ पर यूनियन निकालनी है ए और बी। यू और का मतलब होता है यूनियन, और नाइदर ए नोर बी, यानी कि प्रोबेबिलिटी नोट ए इंटरसेक्शन नोट बी यहाँ पर हमें यहाँ फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन 11 में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है यहाँ पर। तो फर्स्ट पार्ट में हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ए एंड बी। ए एंड बी यानी कि हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ कहता है ए और बी हैं आर इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट इवेंट हैं ये आपके इवेंट्स। तो प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के। तो ए की प्रोबेबिलिटी 0.3 मल्टीप्लाई 0.6, तो ये आपके पास आ जाएगा 0.18। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया भाई 0.18। सेकंड पार्ट में हमें कहता है हमें निकालना प्रोबेबिलिटी ए नोट बी, ए एंड नोट बी। तो इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी, इसमें से माइनस कर देंगे यहाँ पर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए तो 0.3 है, माइनस ये 0.18 है जो भी आपने निकाला है यहाँ से, माइनस करेंगे 30 में से 18 माइनस कर दिया तो ये आ गया 0.12। तो ये आपका इस पार्ट का आंसर हो जाएगा। तीसरे पार्ट में हमें क्या करना है, यहाँ से हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है ए और बी की। ए और बी का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, और है तो इसका मतलब है यूनियन। तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे पास है भाई 0.3 प्लस 0.6 माइनस 0.18, तो ये आ गया 0.19 माइनस 0.18, यानी कि 0.9 में से 0.18 है जो वो आपको माइनस करना है। तो 90 में से 18 माइनस करेंगे आप यहाँ से तो आ जाएगा 72, 0.72।
तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा भाई। फोर्थ पार्ट है इसका। फोर्थ पार्ट में क्या कहता है, नाइदर ए प्रोबेबिलिटी है, नाइदर ए नोर बी। तो यानी कि हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है ए नोट इंटरसेक्शन बी नोट की। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, जब ए बी इंडिपेंडेंट है तो इसका मतलब है नोट ए और नोट बी भी क्या होंगे भाई, यहाँ पर इंडिपेंडेंट इवेंट्स होंगे। या फिर हमने लास्ट में फॉर्मूला यूज़ किया था कि 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी के बराबर यहाँ पर होगा ये। तो 1 माइनस यूनियन की प्रोबेबिलिटी आपके पास आई हुई है 0.72, तो 1 में से माइनस करेंगे तो 0.28 आ जाएगा और ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका। क्वेश्चन 12 में आपसे कहता है, डाई इज टॉस थ्राइस, एक डाई को 3 बार टॉस किया गया, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ओड नंबर एट लीस्ट 1, कम से कम एक बार ओड नंबर आए, इसके लिए क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी भाई। ए डाई इज रोल्ड ऑब्जेक्टिव केस, तो जब एक डाई को रोल्ड करते हैं तो ऑब्जेक्टिव केस कितने हो जाते हैं इसमें भाई, 6 होते जाते हैं। तो नंबर ऑफ ओड्स या ओड नंबर क्या है भाई, 1 3 5 हैं। प्रोबेबिलिटी है ओड नंबर के लिए, ओड नंबर 3 ओड नंबर हैं और टोटल 6 हैं, तो 3/6 यानी कि 1/2 ओड नंबर के लिए प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। फिर हमने निकाला प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर, अगर इवन नंबर के लिए प्रोबेबिलिटी निकाले, इवन नंबर भी क्या है भाई यहाँ पर 2 4 6 यानी कि 3 ही है, 3/6, तो प्रोबेबिलिटी आ गई 1/2 यहाँ से। तो क्या कहता है यहाँ से, तो ये कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ओड नंबर ओड नंबर गेट करते हैं 3 टाइम्स ऑफ डाई थ्रो 3 टाइम्स इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग even number of die throw 3 times। डाई को जब 3 बार थ्रो किया गया है तो ओड नंबर की प्रोबेबिलिटी भी सेम आती है और इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी भी सेम आती है, यानी कि 1/2 1/2 1/2 दैट इज इक्वल टू 1/8। दोनों सेम है, इवन भी और ओड भी। हमें निकालना है यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ओड नंबर गेटिंग एट लीस्ट 1 ओड नंबर। भाई कम से कम एक ओड नंबर आए इन a throw of die 3 times, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/8, जो ये आई है इसको 1 में से माइनस कर देंगे यानी कि 7/8, तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 7/8। क्वेश्चन 13 में कहता है 2 बॉल आर ड्रॉन एट रैंडम विद रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ बॉक्स कंटेनिंग 10 ब्लैक and 8 red balls, find the probability that both balls are red, दोनों ही red हों। फिर सेकंड पार्ट में कहता है फर्स्ट बॉल इज ब्लैक एंड सेकंड इज रेड, और थर्ड पार्ट में हमें निकालना है वन ऑफ देम इज ब्लैक एंड अदर इज रेड, एक ब्लैक हो दूसरी रेड हो। तो क्वेश्चन 13 में कहता है अ बैग कंटेन, एक बैग में क्या है भाई, कंटेन्स, यहाँ आपको दी गई हैं 10 ब्लैक एंड 8 रेड बॉल, यानी कि 18 टोटल बॉल हैं बैग के अंदर यहाँ पर। अब कहता है, तो यहाँ से लिख लेते हैं नंबर ऑफ रेड बॉल, यहाँ पर रेड बॉल कितनी है भाई 8 हैं,
तो बात करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट रेड बॉल। पहली बॉल रेड हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है भाई, यहाँ पर 8/18 है, यानी कि 4/9, 2 पे कटता है, दैट इज़ 4/9। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड रेड बॉल, सेकंड भी क्या है भाई, रेड बॉल आए, तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी सेम रहेगी 8/18, क्योंकि विद रिप्लेसमेंट वापस रख दिया आपने यहाँ पर, तो 4/9। तो हमें निकालना है, ये फर्स्ट पार्ट है भाई, हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ आर रेड, दोनों ही रेड बॉल हों, तो 4/9 मल्टीप्लाई 4/9, तो ये आ जाएगा आपके पास 16/81। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर, फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया ये आपका यहाँ से। अब सेकंड पार्ट में कहता है, इसने कहा कि फर्स्ट तो ब्लैक हो और सेकंड रेड हो, तो हम यहाँ पर बात करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल, फर्स्ट ब्लैक बॉल, पहली ब्लैक बॉल होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। अब ब्लैक बॉल 10 है, टोटल 18 है भाई, 2 पे कटता है 5/9, तो ये आ गया 5/9। फिर कहता है कि सेकंड बॉल है जो, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड रेड बॉल हो, तो रेड है हमारे पास 8/18, तो ये कटता है आपका 4/9 पे, 4/9। तो हमें जो निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट ब्लैक एंड सेकंड रेड बॉल्स, तो दोनों की मल्टीप्लाई यहाँ पर कर देंगे, 5/9 मल्टीप्लाई 4/9 दैट इज इक्वल टू 20/81। तो ये इसका आंसर आ जाएगा आपका क्वेश्चन का। तीसरे पार्ट में प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपको, वन ऑफ देम ब्लैक एंड अदर इज रेड, एक ब्लैक हो और एक रेड हो, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी इसके लिए, यहाँ पर एक ब्लैक है तो दूसरी रेड है, प्लस अगर पहली रेड है तो दूसरी ब्लैक है, तो ब्लैक की प्रोबेबिलिटी है 5/9 और रेड की है भाई 4/9, प्लस रेड की है 4/9 और ब्लैक की है 5/9, यहाँ से 20/81, ये भी 20/81 ऐड कर दिया तो यह आ जाएगा 40/81। ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा थर्ड पार्ट का। क्वेश्चन 14 में कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली बाय ए एंड बी। ए प्रॉब्लम को सोल्व करता है 1/2 प्रोबेबिलिटी है, बी प्रॉब्लम को सोल्व करता है उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/3 रिस्पेक्टिवली। इफ बोथ ट्राई टू सोल्व द प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली, दोनों अलग अलग प्रॉब्लम को सोल्व करने की कोशिश करते हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट प्रॉब्लम इज सोल्व्ड, प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, एग्जैक्टली वन ऑफ देम सोल्व द प्रॉब्लम्स। तो देखिए कैसे करेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन 14 है भाई, प्रोबेबिलिटी दी गई है आपको, प्रोबेबिलिटी ए सोल्व द प्रॉब्लम, ए है जो प्रॉब्लम को सोल्व करता है, यानी कि पी ए, ये है आपके पास 1/2। तो हम पी नोट की निकाल लेते हैं, नोट सोल्व द प्रॉब्लम, यानी नोट ए सोल्व द प्रॉब्लम, 1 - 1/2 कर देंगे तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा भाई 1/2 आ जाएगा। फिर है प्रोबेबिलिटी बी सोल्व द प्रॉब्लम, बी है जो प्रॉब्लम को सोल्व करता है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी है आपके पास पी बी, बी के लिए प्रोबेबिलिटी है 1/3। हम यहाँ पर निकाल लेते हैं बी नोट सोल्व द प्रॉब्लम, बी नोट बी, तो ये आ जाएगा 1 - 1/3 दैट इज इक्वल टू 2/3।
3 आपके पास आ गए यहाँ से क्वेश्चन में। अब इसने कहा यहाँ से, तो प्रोबेबिलिटी यहाँ पर हम फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट पार्ट में जो कहता है प्रोबेबिलिटी दैट प्रॉब्लम इज नॉट सोल्व्ड, प्रॉब्लम सोल्व नहीं होती तो प्रोबेबिलिटी रहेगी प्रोबेबिलिटी ए नोट बी नोट। यहाँ पर भाई दोनों में से कोई प्रॉब्लम को सोल्व नहीं करता, यानी कि 1/2 मल्टीप्लाई 2/3, तो ये आ गया आपके पास 1/3। प्रॉब्लम सोल्व नहीं होती, तो हमें यहाँ पर निकालना है कि प्रॉब्लम दैट सोल्व्ड, प्रोबेबिलिटी दैट प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड, जो प्रॉब्लम है वो सोल्व हो जाती है, सोल्व्ड। तो क्या करेंगे, जो प्रोबेबिलिटी अभी आपने निकाली है उसको 1 माइनस कर देंगे, यानी कि 1 माइनस ए नोट बी नोट। यहाँ पर ए नोट बी नोट ये आ जाएगा 1 माइनस 1/3 दैट इज इक्वल टू 2/3। तो ये आपका आंसर हो जाएगा भाई, प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है। अब इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में कहता है वन ऑफ देम सोल्व द प्रॉब्लम। क्या कहता है, एग्जैक्टली वन ऑफ देम, एग्जैक्टली वन ऑफ देम सोल्व द प्रॉब्लम। भाई कोई एक ही उनमें से प्रॉब्लम को सोल्व करेगा, यानी कि अगर ए प्रॉब्लम को सोल्व करता है तो बी नहीं करता, प्लस अगर ए नहीं करता तो इसका मतलब बी प्रॉब्लम को सोल्व करता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/2 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नोट है हमारे पास ये 2/3 है भाई, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नोट ये 1/2 है, और प्रोबेबिलिटी बी है ये है 1/3 आपके पास क्वेश्चन में। तो ये आ जाएगा आपके पास 2/6 प्लस 1/6, तो एलशियम 6 आ गया आपके पास, 2 + 1 दैट इज इक्वल टू 3/6, 1/2। तो आंसर आ गया आपके पास इस क्वेश्चन का 1/2। नेक्स्ट है क्वेश्चन 15। क्वेश्चन 15 में कहता है 1 कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ए वेल सफल डेक ऑफ 52 कार्ड्स। 52 ताश की गड्डी है, उसमें से एक कार्ड आपको निकालना है। इन विच ऑफ द फ्लोइंग केसेस आर ई एंड एफ इंडिपेंडेंट। हमें चेक करना है ये ई और एफ इंडिपेंडेंट होंगे या नहीं होंगे। फर्स्ट पार्ट में कहता है, यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में कहता है ई इवेंट द कार्ड इज ड्रॉन इज ए स्पेड, जो कार्ड है वो स्पेड का होगा। और एफ में कहता है एफ द कार्ड ड्रॉन इज एन ऐश, जो कार्ड ड्रॉन किया गया है वो एक इक्का होगा यहाँ से। तो हमें चेक करना है कि इस केस में ये इंडिपेंडेंट है या नहीं है। तो देखिए कैसे करेंगे क्वेश्चन को, फर्स्ट पार्ट को। तो क्वेश्चन 15 में टोटल कार्ड्स आपके पास हैं, टोटल कार्ड्स हैं 52। अब ई इवेंट है भाई, यहाँ पर द कार्ड्स ड्रॉन इज अ स्पेड, जो कार्ड है वो किसका है, स्पेड का है। तो नंबर ऑफ स्पेड क्या रहेंगे हमारे पास, यहाँ पर 13 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आपके पास आ गई 13/52। तो 1/4, 13 चौके 52, 1/4 आ गई। फिर एफ में कहता है द कार्ड इज एन ऐश, द कार्ड्स ड्रॉन इज एन ऐश, इक्का होगा। तो नंबर ऑफ ऐश कितने हैं हमारे पास भाई, यहाँ से 4 हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ हमारे पास आ जाएगी 4/52 दैट इज 1/13। तो ये फर्स्ट पार्ट है आपका यहाँ से क्वेश्चन में, फर्स्ट पार्ट। अब देखिए यहाँ से हम ई इंटरसेक्शन एफ निकालते हैं, ई इंटरसेक्शन एफ। तो क्या आ जाएगा, एस ऑफ स्पेड, स्पेड का इक्का, हुक्म का इक्का हमें यहाँ निकालना, वो क्या होगा, एक ही होगा भाई।
प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ आ जाएगी आपके पास 1/52। हमें चेक करना है कि इंडिपेंडेंट है या नहीं है, उसके लिए हम क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1/4 है और ये 1/13 है, दैट इज़ 1/52। तो ए ई की प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई एफ की प्रोबेबिलिटी है जो हमारे पास, वो आगे भाई उसके इंटरसेक्शन के बराबर, यानी कि ई इंटरसेक्शन एफ बराबर है। तो यहाँ लिखेंगे हैंस ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट। तो ये इंडिपेंडेंट होंगे भाई यहाँ पर आपका। तो सेकंड पार्ट है, अब यहाँ पर सेकंड पार्ट में इसने क्या कहा, ई है कार्ड इज अ ब्लैक, ई जो इवेंट दे रखा है इसके अंदर, द कार्ड इज ब्लैक, जो कार्ड ड्रॉन करेंगे वो ब्लैक कलर का होगा। तो यहाँ पर निकाल लेते हैं नंबर ऑफ ब्लैक कार्ड। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास जो कार्ड्स की गड्डी होती है उसके अंदर 26 ब्लैक होते हैं और 26 ही रेड होते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हमें यहाँ निकालनी है, तो आ जाएगी 26/52, 1/2 यहाँ पर हो जाएगा। फिर एफ में ये कहता है हमारे पास, एफ है द कार्ड इज ए किंग, द कार्ड्स ड्रॉन इज किंग, जो कार्ड ड्रॉन किया गया है वो क्या है भाई, किंग है। तो नंबर ऑफ किंग कितने होते हैं हमारे कार्ड्स में, 4 हैं यहाँ पर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ हमारे पास आ जाएगी 4/52, यानी कि 1/13, 13 चौके 52। तो ई इंटरसेक्शन एफ की बात यहाँ पर करेंगे। ई इंटरसेक्शन एफ क्या हो जाएगा भाई, किंग ऑफ ब्लैक कलर, किंग ऑफ ब्लैक कलर। तो ब्लैक कलर के किंग 2 होंगे, यहाँ पर 2 हो जाएंगे। तो प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ यहाँ पर रहेगी 2/52, यानी कि 1/26 आपके पास आ गया है। तो हम यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ आपके पास आ गया यहाँ पर। तो ई की प्रोबेबिलिटी है 1/2 और एफ की प्रोबेबिलिटी है 1/13, दैट इज इक्वल टू 1/26। तो 1/26 इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी है। तो यानी कि पी ई मल्टीप्लाई पी एफ इक्वल आ गया यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ के बराबर हैं भाई दोनों। तो इसका मतलब है ई और एफ क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट है। हैंस ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट इवेंट। तो ये इसका सेकंड पार्ट हो जाएगा आपका। 15 क्वेश्चन के तीसरे पार्ट में कहता है आपको, ई इवेंट है यहाँ पर, द कार्ड्स ड्रॉन इज अ किंग और क्वीन। तो यहाँ पर नंबर ऑफ किंग और क्वीन एंड क्वीन, किंग और क्वीन हमारे पास है भाई 8, 4 किंग 4 क्वीन। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आपके पास हो जाएगी 8/52, 4 पे कटता है, 4 दूनी 8, 13 चौके 52, यानी कि 2/13। फिर एफ में कहता है द कार्ड ड्रॉन इज अ क्वीन और जैक, क्वीन और जैक। तो नंबर ऑफ क्वीन एंड जैक, क्वीन और जैक कितने हैं हमारे पास भाई, ये भी 8 होंगे, 4 क्वीन और 4 जैक हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी 8 टोटल 52 हैं। तो 4 दूनी 8, 4 पे काटेंगे तो 13 आ जाएगा, 2/13 आपके पास आ गया यहाँ से। अब यहाँ पर तो ई इंटरसेक्शन एफ निकालेंगे इसका। ई इंटरसेक्शन क्या है आपके पास, तो ये नंबर ऑफ क्वीन आ गई भाई, क्योंकि क्वीन दोनों में दी गई हैं। तो ये 4 हैं भाई,
तो प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ आपके पास आ गई 4/52, 4 पे काट देंगे तो ये आ गया 1/13। क्वीन दोनों में है तो क्वीन इंटरसेक्शन हो गया, कॉमन हो गया। अब हमें चेक करना है तो उसके लिए हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ यहाँ पर कर लेते हैं। तो ये आ गई भाई 2/13 और 2/13 यानी कि 4/169। तो यहाँ पर बात करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इज नॉट इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ, इक्वल नहीं है भाई। तो आप लिखेंगे हैंस E and F are not independent। तो ये इंडिपेंडेंट नहीं होंगे यहाँ से क्योंकि इक्वल नहीं है। क्वेश्चन 16 है। क्वेश्चन 16 में क्या कहता है आपके पास, इन अ हॉस्टल 60% ऑफ स्टूडेंट रीड हिंदी न्यूज़पेपर, 40% रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर एंड 20% रीड बोथ इंग्लिश एंड हिंदी न्यूज़पेपर। अ स्टूडेंट इज सिलेक्टेड एट रैंडम, एक स्टूडेंट आपको सिलेक्ट करना है रैंडमली। क्या कहा फर्स्ट पार्ट में, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सी रीड नाइदर हिंदी नॉर इंग्लिश न्यूज़पेपर, ना तो हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ते और ना ही इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। और बी पार्ट में हमें निकालना है सी रीड हिंदी न्यूज़पेपर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सी रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर, यानी ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होगी आपके पास। इफ़ सी रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सी रीड हिंदी न्यूज़पेपर, तो ये भी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। तो क्वेश्चन 16 देखिए कैसे करेंगे सोल्व। क्वेश्चन 16 में हम अज्यूम करते हैं यहाँ पर लेट एच एंड ई बी द इवेंट दैट स्टूडेंट रीड हिंदी and English newspaper respectively। probability of H ये दे रखा है आपको भाई 60% है, तो 60% दैट इज 60/100, तो ये आ जाएगा आपके पास 0.6। फिर probability of E इंग्लिश न्यूज़पेपर रीड करते हैं वो है 40%, तो 40/100 दैट इज इक्वल टू 0.4 आ जाएगा भाई। और H इंटरसेक्शन E मतलब दोनों रीड करते हैं वो 20% है, तो 20% इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो ये आ जाएगी 0.2 आपके पास। अब फर्स्ट पार्ट में हमें कहता है ये हमें प्रोबेबिलिटी निकालते हैं नाइदर हिंदी नॉर इंग्लिश, तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करते हैं प्रोबेबिलिटी H यूनियन E निकालेंगे हम यहाँ से फर्स्ट पार्ट के लिए। तो ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ H प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E माइनस प्रोबेबिलिटी H इंटरसेक्शन E यहाँ से, तो ये है 0.6 प्लस 0.4 माइनस 0.2, 6 4 10 माइनस 2 यानी 0.8 आपके पास यहाँ आ गया है यूनियन। अब हमें निकालनी है भाई प्रोबेबिलिटी फर्स्ट पार्ट में नाइदर स्टूडेंट नाइदर रीड हिंदी नॉर इंग्लिश न्यूज़पेपर, ना हिंदी पढ़ते ना ही इंग्लिश, यानी कि P नोट H इंटरसेक्शन नोट E, तो जो किसके बराबर होगा 1H यूनियन E के, 1 माइनस 0.8 दैट इज इक्वल टू 0.2। तो ये फर्स्ट पार्ट आपका हो गया क्वेश्चन 16 का। सेकंड पार्ट में कहता है प्रोबेबिलिटी सी रीड हिंदी न्यूज़पेपर इफ सी रीड इन इंग्लिश न्यूज़पेपर। तो सेकंड पार्ट में हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है सी रीड हिंदी न्यूज़पेपर एंड रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है H/E की, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के लिए फॉर्मूला होता है H इंटरसेक्शन E की प्रोबेबिलिटी डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ E यहाँ पर। तो इंटरसेक्शन है जो वो हमारे पास है 0.2 और E की प्रोबेबिलिटी है 0.4, तो यानी कि ये आ जाएगा आपके पास 2/4 दैट इज इक्वल टू 1/2।
2 क्वेश्चन में। तो थर्ड पार्ट में भी सेम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है हमारे पास। क्या कहता है ये, प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है यहाँ से। इसने कहा सी रीड हिंदी न्यूज़पेपर, हिंदी इफ सी रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर। ये इकट्ठा लिखना भी, इंग्लिश न्यूज़पेपर। तो ये भी हमारे पास कंडीशन प्रोबेबिलिटी रहेगी यहाँ से E/H। तो प्रोबेबिलिटी E/H आपके पास आ जाएगी H इंटरसेक्शन E डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ H। ये है 0.2 और ये है हमारे 0.6। तो यहाँ पर कट करेंगे इसको तो ये आ जाएगा पॉइंट को 2/6 दैट इज इक्वल टू 1/3। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका 16 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन 17। इसमें कहते हैं चूज द करेक्ट आंसर इन द एक्सरसाइज 17 to 18। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एन इवन प्राइम नंबर ऑन ईच डाई व्हेन ए पेयर ऑफ डाई इज रोल्ड। जब पेयर ऑफ डाई को रोल्ड किया जाता है और प्रत्येक केस में हमें इवन प्राइम नंबर निकालना है तो प्रोबेबिलिटी क्या निकलेगी इसमें से। देखिए क्वेश्चन को ऑप्शन दिए गए हैं A, B, C। तो क्वेश्चन 17 में हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है इवन प्राइम नंबर की। तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर एक ही होता है 2, तो प्रोबेबिलिटी आ गई 1/6। तो अब 2 बार डाई रोल्ड की गई है तो हम यहाँ से बात करेंगे व्हेन 2 डाइस आर रोल्ड then probability of getting even prime number 1/6 मल्टीप्लाई 1/6 दो बार है तो ये आ गया 1/36। तो देखिए ऑप्शन डी है जो वो 1/36 दिया गया, नहीं ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का। 18 क्वेश्चन में क्या कहता है, 2 इवेंट ए बी विल बी इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट है तो इसमें से कौन सी कंडीशन यहाँ पर रहेगी। देखिए ए बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो इंडिपेंडेंट से इसका कोई रिलेशन नहीं है तो इसका ऑप्शन नहीं होगा। फिर कहता है ए प्रोबेबिलिटी बराबर बी के होगी, ये भी कोई ज़रूरी नहीं है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होगी, ये भी नहीं होगा। तो इसमें एक ही ऑप्शन बचता है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बी। इंटरसेक्शन की है तो हम ये निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बी के बराबर होती है, दैट्स मीन बी ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो ये हमारी एक्सरसाइज रही 13.2 इंडिपेंडेंट इवेंट की, जो बहुत ईजी तरीके से हमने एक्सरसाइज की है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब करने के लिए कोई भी चार्ज नहीं लगता, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें ताकि जब भी नई वीडियो डाली जाए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।